केंद्र सरकार पीएलआई आईटी हार्डवेयर ने दी मंजूरी। आज राखी गई मंत्रिमंडल की बैठक में लियो गयो यह फैसलो। काश्तकारा ने खाद माथे दी जावला 1,08,000 करोड़ रुपया री सब्सिडी। जयपुर बम धमाकारा मामला में उच्च न्यायालय कानीसू बरी 4 आतंकिया माथे उच्चतम न्यायालय करेला सुनवाई। राज्य सरकार उच्च न्यायालय रा फैसला के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में कीनी ही अपील। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जोधपुर दौरारी बगत राज्य सरकार माथे कीनो हमलो। सचिन पायलट यात्रा और महंगाई रात शिवरा माथे उठाया सवाल। सीमा सुरक्षा बल राजस्थान रा सीमावर्ती खेतर सु 5 किलोग्राम सु 72 हेरोइन कीनी बरामद। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हेरोइन की कीमत लगभग 25 करोड़ रुपया। और उदयपुर में फर्जी कॉल सेंटर अमेरिकी लोगा सु ठगी करवा वाला गिरोह ने पुलिस कीनी गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपियों में नागालैंड मणिपुर की 4 युवतियां सेती 16 लोग शामिल। नमस्कार, राजधानी समाचार में आपका स्वागत। और अब समाचार विगतवार। केंद्र सरकार पीएलआई आईटी हार्डवेयर ने मंजूरी दे दी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राखी गई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसलो लियो गयो। बैठक की जानकारी देता थका केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बतायो कि 6 बरस में 17,000 करोड़ रुपया की पीएलआई योजना ने मंजूरी दी गई है। पिछले 9 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत ही एक फोकस्ड एक्शन के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जो कि मात्र 29 बिलियन डॉलर्स के आसपास की थी, इस साल एक बड़ा लैंडमार्क क्रॉस किया है 100 बिलियन डॉलर्स का। 105 बिलियन डॉलर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन देश में इस साल हुआ है। इसमें आपने देखा मोबाइल में भी एक बहुत बड़ा लैंडमार्क क्रॉस हुआ। 10 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट्स का पिछले साल 11 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट हुआ मोबाइल फोन, और वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री के तौर पे इंडिया इमर्ज हुआ है। अब इस मोमेंटम को आगे बढ़ाते हुए किस तरह से आईटी हार्डवेयर यानी लैपटॉप, सर्वर्स, पर्सनल कंप्यूटर्स और एक नए तरह के कंप्यूटिंग यूनिट्स आ रहे हैं जो कि एज कंप्यूटिंग में जिनका उपयोग खूब होगा, इन सब के लिए आज एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूनियन कैबिनेट में पीएलआई फॉर आईटी हार्डवेयर अप्रूव किए। पीएलआई फॉर आईटी हार्डवेयर पहले से इसका एक वर्जन था जिसमें जो कुछ भी सुधार करना था और जो कुछ भी फीडबैक मिला इंडस्ट्री से, उसके बेसिस पे उसमें बहुत अच्छे मॉडिफिकेशंस किए गए और वो आज कैबिनेट में अप्रूव हुए। 350 से 350 लाख मैट्रिक टन यूरिया का कंजप्शन होता है। 100 से 125 लाख मैट्रिक टन डीएपी का कंजप्शन होता है। 100 से 125 लाख मैट्रिक टन एनपीके का होता है और 50 से 60 लाख एमओपी का कंजप्शन होता है। देश के किसानों को समय पर खाद उपलब्ध हो, खाद में इंटरनेशनल मार्केट में जब प्राइस अप डाउन होती है वैसी स्थिति में किसान पर बोझ न आए और किसान अपने फसल, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आवश्यकता के अनुसार खाद उपलब्ध हो जाए, इसलिए मोदी गवर्नमेंट हमेशा तत्पर रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट ईयर में 2,54,000 लाख मैट्रिक टन 2,54,000 करोड़ का कुल मिला के 2,54,000 करोड़ का बजट में फर्टिलाइजर की सब्सिडी के लिए खर्च किया गया है।
આખા દેશમાં એનઆઈએ સોસુ બત્તા ઠોરા માથે છાપામારી कीनी है। ड्रग्स, आतंकवाद और गैंगस्टर गठजोड़ लेर यह कार्रवाई करी गई है। एनआईए लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार करीबी लोगा माथे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में छापा गिरा है। जयपुर बम धमाकारा मामला में उच्च न्यायालय कानीसू बरी कर्या गया 4 आतंकिया माथे उच्चतम न्यायालय सुनवाई करेला। उच्च न्यायालय रा फैसला रे पाछे जनता रा रोष न देखता थका राज्य सरकार इन फैसला रे खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील की नहीं, जिन्हें उच्चतम न्यायालय मंजूरी दे दी है। उल्लेखযোग्य है कि राज्य सरकार कानीसू नियुक्त अधिवक्ता री कमजोर पैरवी रे कारण उच्च न्यायालय 13 मई 2008 न हुआ बम धमाकारा आरोपिया में 4 ने बरी कर दियो हो। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज आपरा जोधपुर दौरारी बगत राज्य सरकार माथे जमर हमलो कीनो। शेखावत सचिन पायलटरी यात्रा और महंगाई राहत शिविर ने ले राज्य सरकार माथे सवाल उठाया। वणा कहो कि मंत्रिमंडल रा साथी ही भ्रष्टाचार रा आरोप लगा रहा है, जबकि मोदी सरकार जीरो टॉलरेंस रे साथे योजनावां रे जरिए लोगों ने फायदो पुगारी है। देश की सरकार के, किसी प्रदेश के सूबे की सरकार के मंत्री ही अपने मंत्रिमंडल के साथियों के ऊपर सड़क में और संसद में इन दोनों जगह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। और मैं ये मानता हूं कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति नहीं हो सकती। यह एक मुख्यमंत्री की इससे बड़ी मजबूरी नहीं हो सकती कि उसके मंत्री उसको सड़क पर घेरने का काम कर रहे हैं और सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। वो जोर जोर से लाखों लोगों की उपस्थिति में लोग बयान कर रहे हैं। राहत शिविर में पहली राहत उन लोगों को प्रदान की जा रही है या को देने की घोषणा की जा रही है जिनको बिजली का बिल 50 यूनिट से लेकर के 100 यूनिट तक मुफ्त होगा। 50 यूनिट तक करने के लिए आपको किसी राहत शिविर की आवश्यकता नहीं पड़ी। 100 यूनिट करने के लिए राहत शिविर की आवश्यकता क्यों पड़ी? केवल कंप्यूटर के प्रोग्राम में एक बदलाव शायद 12वीं क्लास का जो है कंप्यूटर साइंस पढ़ने वाला विद्यार्थी भी कर सकता था कि एक बदलाव उस प्रोग्राम में करता और 100 यूनिट तक की बिजली मुफ्त हो सकती थी। गर्मी में लोगों को ला करके लाइन में खड़ा करके उसको रोज की गारंटी देने की आवश्यकता नहीं थी और उसके लिए समय जाया करने की भी आवश्यकता नहीं। 2000 यूनिट किसानों को देनी है। अव्वल तो जिनको देना था किसानों की सूची आपके पास में, सिर्फ कंप्यूटर के प्रोग्राम में 2000 यूनिट तक का फ्री किया जा सकता था। और इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने, पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो घोषणा की थी और जो डिलीवर कर रहे थे कि 850 रुपए प्रति किसान कनेक्शन के हम सब्सिडी देंगे, जो मिल रही थी 5 साल में उसका आंकड़ा लगभग 50,000 रुपए होता था। 2 साल से ज्यादा समय तक सरकार ने उसको बंद किया, उस पैसे को उठा करके अपने जेब में रखा। 10,000 प्रति वर्ष के हिसाब से 20,000 रुपए अपनी जेब में बचाए। भारतीय सीमा में पाकिस्तान कानीसू मादक पदार्थों की तस्करी करी जा रही है। सीमा सुरक्षा बल काल आधी रात ड्रोन के जरिए करी जा रही तस्करी ने नाकाम कीनो। बीकानेर हेडक्वार्टर डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ बतायो कि इंटेलिजेंस इनपुट आधार माथे टीम सक्रिय हो रही ही। ड्रोन री आवाज सुनबारे साथ ही जवान फायरिंग कर ड्रोन ने गिरा दियो। इनमें 5 किलो 300 ग्राम हेरोइन मिली है, जिनकी कीमत 25 करोड़ रुपया लगभग बताई जा रही है। उसके आगे गांव है, हमारी इंटेलिजेंस ब्रांच को खबर मिली थी उनके सोर्स के द्वारा कि साहब कुछ ऐसी हरकत होने वाली है और ये लोग अलर्ट थे। ये करीब 9 तारीख से यहाँ पे इस कंसाइनमेंट के पकड़ने के चक्कर में थे। काफ़ी लोग जो है इनको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। पंजाब से तकरीबन जो लोग हैं इसको कंसाइनमेंट को लेने के लिए आते हैं। पहले भी आपने देखा 1-2 बार हमारे इंसिडेंट के अंदर हमने पंजाब के जो कैरियर से जो स्मगलर्स को पकड़ा और पहले भी इस इलाके में 300 करोड़ की हीरोइन हमने पकड़ी है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इन लोगों ने। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने इनको आदेश दे रखे, हमारे ऊपर से हायर हेडक्वार्टर के भी डायरेक्शंस हैं। जब आपको ड्रोन एक्टिविटीज़ के बारे में पता चलता है, देखिए कल अंधेरी रात थी और उस वक्त टारगेट को देखना बड़ा मुश्किल है। छोटा टारगेट है, मूव करता है और ये आपको मैं बता दूं ये रडार में भी नहीं आता है। तो उस वक्त जो है इन्होंने अपने दिमाग से मौके को जज करते हुए इन लोगों ने हैवी फायर किया। साहब ने खुद ने फायर किया, यहाँ पे पोस्ट से फायर हुआ, जिस डायरेक्शन में आवाज़ आई थी उस डायरेक्शन में इन्होंने फायर किया। तकरीबन 42 राउंड इन्होंने अलग अलग हथियारों से फायर किए। और ये जब कंसाइनमेंट जब ड्रोन से गिराया गया तो एक लाइट थी जो उसको इन्होंने डिटेक्ट किया कि कोई लाइट जो है वो जो है उसमें दिख रही है और इन्होंने उसी डायरेक्शन में फायर किया था। और उसके बाद में जब इन्होंने सर्च किया एरिया का तब इन्होंने पाया कि वहाँ पे 2 बड़े पैकेट
मिले, जिसके अंदर टोटल 5 किलो हीरोइन उसमें निकली है। और जो इसको कंसाइनमेंट को लेने के लिए जो लोग आए थे, उसका अभी सर्च अभियान जारी है। बिजली बिल में फ्यूल सरचार्ज वसूलीर विरोध में भाजपा आसू धरनो प्रदर्शन शुरू कीनी। यह प्रदर्शन 19 मई ताईं चालेला। प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा कहो कि कांग्रेस वर्ष 2018 में वादो कीनी ही कि वनारी सरकार बनवा माथे जनता माथे कीणी बहातरी बिजली बढ़ोतरी रो बोझ नहीं डालो जावेला, पण अब राजस्थान सरकार आपरा वादा सुमू कर रही है। धरना प्रदर्शन में सांसद, विधायक, पेलीरा विधायक, जिला प्रमुख, पार्टीरा जिला अध्यक्ष शिरकत कर रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सु काल जयपुर में बिजली कर्मचारियों रो प्रतिनिधिमंडल मुलाकात कीनी। इन मौके मुख्यमंत्री कहो कि राज्य सरकारी कर्मचारियों खातर सरकार आरजीएचएस से कई योजनाओं चलार संवेदनशील फैसला लेनी है। इन मौके ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी और पेलीरा शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहा। उदयपुर में फर्जी कॉल सेंटर माथे अमेरिकी लोगों से ठगी करवा वाला गिरोह ने पुलिस गिरफ्तार कीनी है। पकड़े गया आरोपियों में नागालैंड, मणिपुर की 4 युवतियां से 16 लोग शामिल है। पुलिस इनके करने से 12 लैपटॉप, 15 मोबाइल और दूजा उपकरण बरामद कीनी है। पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा बतायो कि थाना अधिकारी संजीव स्वामी ने ट्रांसपोर्ट नगर सर्विस रोडरा होटल में कॉल सेंटर चालबारी जानकारी मिली ही इनरे पाछे यह कार्रवाई करी गई। भरतपुर जिला री डीग तहसील कोरेर गांव री महिला सुमन महिला सशक्तिकरण री मिसाल पेश कर रही है। सुमन आपरे कन्नरी महिलाओं ने सिलाई कढ़ाई रो प्रशिक्षण देर वणा ने यह हुनर सिखा रही है। साथ ही वणा कपड़ा रो व्यवसाय शुरू कर आर्थिक रूप से भी मजबूत बना रही है। हिम्मते मर्दा मदद खुदा, उर्दू मुहावरा जिसका अर्थ है इंसान कोशिश करना नहीं छोड़े तो भगवान भी उसकी मदद करता है। ये कहावत चरितार्थ हुई भरतपुर जिले के डीग तहसील की कोरेर गांव निवासी एक किसान परिवार की महिला पर, जो शराबी पति और ससुराल से पीड़ित तो थी ही, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने पीहर आकर लगातार प्रयास करते हुए वो काम कर दिखाया जो आजकल के पढ़े लिखे नौजवान भी कई बार नहीं कर पाते। इस महिला ने सिलाई कढ़ाई के अपने पुराने शौक को पुनर्जीवित किया और कुछ महिलाओं को साथ लेकर गांव में ही सिलाई करना और दूसरी महिलाओं को सिलाई कढ़ाई सिखाना शुरू कर दिया। यही नहीं, सुमन ने अपने साथ जुड़ी अन्य महिलाओं को समय के साथ अपडेट करते हुए डिज़ाइनर कपड़े तैयार करने के लिए प्रशिक्षित भी किया। उन्होंने अपने भाई के मित्र की संस्था से जुड़कर इन डिज़ाइनर कपड़ों को तैयार किया। सुमन यहीं नहीं रुकी, उसने अपने द्वारा तैयार डिज़ाइनर कपड़ों की मार्केटिंग करने की ठानी और मथुरा, भरतपुर, आगरा तथा जयपुर सहित बड़े शहरों में बाजार भी तलाश किया। मैंने कुछ महिलाओं को लेके 2017 में अपनी बेटी के नाम से कीर्ति क्राफ्ट संस्था बनाई। उसमें मैं गरीब महिलाओं को निःशुल्क शिक्षा भी देती हूँ और उनको रोज़गार से भी जोड़ती हूँ। अभी मेरे पास 50-60 लेडीज़ काम कर रही हैं और भी मैं हज़ारों महिलाओं को ट्रेनिंग दे चुकी हूँ और मेरा वो है कि मैं और भी आगे ट्रेनिंग दूँ। अभी मैंने 50-55 लेडीज़ों के लिए रोज़गार दे रखा है। हर महिला डेली 400, 500, 600 पर डे कमाती है और मैं निःशुल्क उनके लिए शिक्षा भी दे रही हूँ, सिखा भी रही हूँ। तो मुझे तो सिलाई आती थी सर, तो मैंने तो सिलाई सिखाई, लेकिन बहुत बच्चियाँ हैं वो उनका हुनर वही हुनर दब के रह जाता है, क्योंकि नहीं बाहर नहीं जा सकती हैं। अवार्ड मिले न मिले वो एक अलग चीज़ है, सज जाएंगे, लेकिन जो गरीब महिलाएं लाचार हैं उनके लिए सरकार कुछ करे। हालांकि शुरुआती दौर में यहाँ भी उन्हें कोई मदद नहीं मिली। इस पर सुमन ने लुपिन संस्था के सहयोग से महिलाओं के अलग अलग बैच तैयार कर उन्हें एक्सपोर्ट डिज़ाइनिंग का काम सिखाया। यहाँ से सुमन की किस्मत चमकी और उसे जयपुर एक्सपोर्ट हाउस की मार्फत बड़े ऑर्डर मिलने लगे। जब 2018 में महिलाओं को
हमने सबसे पहले जापान का ऑर्डर ला करके इनको नेकर बनवाया। और जब हमारी पहला जो सैंपल अप्रूव हुआ महिलाओं का, तो बड़ी खुशी की लहर थी कि इस सैंपल को हम लोगों ने फिर पूरा तुरंत 40,000 का ऑर्डर हमें मिला, 40,000 पीस। जब यहाँ के लगभग आज की तारीख में इस केंद्र पर, कीर्ति क्राफ्ट केंद्र पर लगभग 75 सिलाई मशीन यहाँ पर है, और जहाँ पर प्रत्येक महिलाएं 2 शिफ्ट में काम, अपना रोजगार का काम यहाँ कर रही हैं। सुमन का कहना है कि शुरू में उनको प्रारंभ में 1 लाख कुर्ते बनाने का ऑर्डर मिला, उसके बाद हर ब्रांड के कपड़े बनाने शुरू कर दिए। आज उनके पास 40 मशीनें हैं और 50 से अधिक दक्ष महिलाएं उनके साथ काम कर रही हैं। उनका ये दल अन्य महिलाओं को भी प्रशिक्षित कर महिला सशक्तिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। काम करती हूँ तो इसलिए हम बहुत खुश हैं। हमको रोजगार दीदी ने दिया है, तो पड़ जाते हैं हमें 300-400 रुपये पड़ जाते हैं। सुबह के आते हैं 8:30 बजे के, शाम को जाते हैं 5 बजे। घर का भी काम कर लेते हैं, और हम तो ये कह रहे हैं और भी काम दें, हम उसको भी करने के लिए तैयार हैं। सिलाई करने से बहुत खुश हैं, हमें 300-400 रुपये पड़ जाते हैं। मैं कीर्ति क्राफ्ट में काम करती हूँ और मुझे 300-400 रुपये रोज़ डेली पड़ जाते हैं, और इस काम से मैं बहुत खुश हूँ और मुझे और भी कोई काम चाहिए। मैं कीर्ति क्राफ्ट में काम करती हूँ और उसमें हमें 300, 400, 500 रुपये पड़ जाते हैं, और हमें और कुछ कार्य करना नहीं पड़ता है। सुमन दीदी बहुत अच्छी हैं और महिलाओं को काम करवाती हैं, और गरीब महिलाओं का सहारा भी मिलता है। मुझे डेली 400-500 रुपये मिल जाते हैं, और सुमन दीदी हमारे लिए काम लाती हैं, और मैं बहुत खुश हूँ। और यहाँ पर ही मैंने सीखा है, और यहाँ पर सीखकर जीजी ने सिखाया है, और 400 से 500 रुपये पड़ जाते हैं। और जीजी के बाहर से काम ला करके हम गरीब महिलाओं को का सहारा है एक तरह से, और हम चाहते हैं कि जीजी इस काम को और आगे बढ़ाएं। इस गांव में हमारे में बहुत गरीब लोग ज़्यादा हैं, इसलिए महिलाओं के लिए बहुत बेरोजगारी है। इसलिए सुमन दीदी ने छोटे स्तर से काम शुरू किया है, जिसने 5 मशीन लगाई थी, आज उस समय 30 मशीन चल रही हैं आज। इसलिए हमारी महिलाओं के लिए इतना अच्छा काम दिया है, जिससे हमारी महिलाएं बहुत खुश हैं, जो 400-500 रुपये रोज़ कमा के नहीं अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। सीआईडी क्राइम ब्रांचनी टीम जयपुर में नौकरी रो झांसो देर बेरोजगार युवाओं से ठगी करवा वाली साइबर गैंगरा 2 आरोपियों ने गिरफ्तार की है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दिनेश MN बतायो कि आरोपी जयपुर में बेरोजगार विद्यार्थियों ने भरोसा में लेर 3,000 रुपया देर वनारो बैंक में खातो खुलवावे हो, और पाछे उन खाता ने साइबर ठगा ने 13,000 रुपया में बेच देवे हो। इंद्र कनसु नो बैंक खातेदारा खाता किट और चेकबुक से दूजा दस्तावेज बरामद कराया गया है। राजसमंद में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम आमेट नगर पालिका अधिशासी अधिकारी कृष्ण गोपाल माली और वरिष्ठ सहायक बलवंत सिंह ने 2 लाख रुपया की रिश्वत लेता थका गिरफ्तार की है। एसीबी अतिरिक्त महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी बतायो कि आरोपी परिवादी सु भू रूपांतरण रे पाछे जमीन रो लेआउट प्लान देवारी एवज में यह रिश्वत ली है। प्रधानमंत्री आवास योजना सिरोही जिला रा भावरी और मोरडू गांव रा लोगा खातर वरदान साबित हो रही है। पहली जिन लोग कने पक्को मकान नहीं हो, वना अबे इन योजना रे तहत मकान मिल रहा है, जिनसु लोग घना खुश है। पेश है सिरोही सु माका संवाददाता। जिनके पास रहने को पक्का मकान नहीं था, आज इस योजना के तहत उन्हें पक्का मकान मिला है। इसी का एक जीता जागता उदाहरण है सिरोही जिला और जिले की पिंडवाड़ा तहसील का भावरी और देलदर तहसील का मोरुड़ गांव। देलदर तहसील के मोरुड़ गांव में आदिवासी किसान परिवार रहते हैं। इनमें से कईयों के पास पहले रहने के लिए पक्का मकान नहीं था तथा कच्चे और झोपड़ी नुमा मकान में यहाँ के लोग रहते थे। बारिश और सर्दी के दिनों में इन्हें खासी परेशानी का सामना भी करना पड़ता था, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना ने इनकी जिंदगी को बदल दिया है। अब यह लोग पक्के मकान में रह रहे हैं और मन ही मन केंद्र सरकार का आभार व्यक्त कर रहे हैं। पहले कच्चा घर था और आज हमारे बहुत नरेंद्र भाई मोदी से तरफ से बहुत सुविधा अच्छी हुई और हमारे आज अच्छे मकान में रह रहे और हम आदिवासी और सब सुविधा हो रही है। आज मतलब इधर हमारी सुविधा हो रही है हिसाब से, क्या कि गांव में आज बहुत पहले दिक्कत थी, आज इधर
सब सुविधा मिल रही है और पानी जल के लिए सब घर के लिए पक्का सुविधा है और मोदी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की आभार। मेरा कासा मकान था तो पानी पड़ता था, नलियों में थी खूब, मिट्टी का मकान था, हमें मकान कराइए, मैं खूब खुश हूँ प्रधानमंत्री जी। मोरडू गांव का रहने वाला सोनाराम और उसका परिवार खेती बाड़ी पर निर्भर है। खेती के माध्यम से वह अपने घर का गुजर बसर करता है। वह पूर्व में एक कच्ची झोपड़ी नुमा मकान में रहता था, जिसके न तो छत थी न कुछ और। बरसात और सर्दियों में उसको भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। बारिश में वह कई कई रातें जाग कर निकालता था, लेकिन अब उसकी तस्वीर बदल दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसे एक पक्का मकान नसीब हुआ है। अब वह पक्के मकान में आराम से अपने परिवार के साथ रहता है और घर का गुजर बसर करता है। मारगोड़े मकान नहीं तो कासो मकान तो मैं पानी पर तो प्रधानमंत्री साहब ने योजना की थी तो मेरा पाको मकान बनी हो। अब यार मेरा कोई पानी मैं पड़ता नहीं है मकान में। मैं खेती करने वाला आदमी हूँ, हमारा गोड़े कोई इतना पिया है नहीं है, तो प्रधानमंत्री साहब की मेहरबानी थी मेरा मकान बनी हो। इसी तरह भावरी ग्राम पंचायत ગરમીની શરૂઆત સાથે ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में माटीरा मटका की मांग बढ़वा लगी है। आधुनिक दौर में लोगों ने आकर्षित करने खातर कई मात्रा मटका बाजार में देखने खातर मिल रहा है। जयपुर सुमा का संवाददाता राहुल शर्मा की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के बाद पारंपरिक मिट्टी के बर्तनों का उपयोग बढ़ गया है। न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में बल्कि शहरों में भी मटकों और सुराहियों की मांग ने जोर पकड़ा है। भीषण गर्मी में सूखते कंठ के लिए मिट्टी के मटके और सुराहियों का पानी न सिर्फ स्वास्थ्य बचाता है बल्कि दम तोड़ती कुंभकारी कला को नया जीवनदान मिल रहा है। शहरी लोगों की पसंद को देखते हुए मटके बनाने वालों ने इसकी डिजाइन में बदलाव करते हुए इन्हें रंगों से आकर्षक बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। यही वजह है कि शहरों में कई जगहों पर रसोई में मिट्टी के मटके नजर आने लगे हैं। हम मिट्टी गलाते हैं और उसको ठीक से गोंदते हैं। गोंदने के बाद में बनाते हैं। हाथ का चाक होता है उस पर बनाते थे, अब मोटर मशीन का आ गया बिजली का। उसके बाद 20-25 मटके बनाते हैं। उसके बाद ये कोरोना के बाद में हमारा थोड़ा बिजनेस बढ़ गया तो ये मतलब इलेक्ट्रॉनिक चाक लिया है। इससे हमारा राहत मिल गया, थोड़ी कमाई बढ़ गई तो ये लिया है। पक्षियों का वो दाना डालने का ये बनाते हैं, गुल्लक वगैरह ये बनाते हैं, दीपक वगैरह बनाते हैं, छोटे बड़े दोनों। लक्ष्मी जी बड़ा और दीपक भी बनता है, वो भी बनाते हैं। इतना ही नहीं, लोगों की डिमांड को देखते हुए ई कॉमर्स कंपनियों ने ऑनलाइन डिमांड पर भी घरों तक पहुंचाना शुरू कर दिया है। आधुनिक दौर में लोगों को आकर्षित करने के लिए मटकों को भी विभिन्न प्रकार से डिजाइन किया गया है, जो पानी ठंडा रखने के साथ ही घर की शोभा बढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ मटके बनाते हैं, मेरे पापा और हम सभी पूरी फैमिली इसमें सहयोग करती है ताकि जल्दी से जल्दी अच्छा काम कर सके। और हम इन ऐसे मटकों की ज़्यादा डिमांड होने लगी है। फ्रिज का पानी से ज़्यादा मटकों का पानी पसंद करना लोग अच्छा पसंद करते हैं। और मटकों को कोरोना के बाद में मटकों का महत्व ज़्यादा बढ़ गया है। दिवाली के सीज़न में हम नए नए डिज़ाइन के दीपक बनाते हैं। हर त्यौहार पे अलग अलग डिज़ाइन चीज़ें बनती हैं और बोतल वगैरह। और मतलब हमारी काम का बहुत महत्व बढ़ता जा रहा है। अब बर्तनों को बनाने वाले कुम्हारों का कहना है कि परंपरागत वस्तुओं का अपना महत्व होता है, इनका कभी क्रेज खत्म नहीं हो सकता है। अब इन मिट्टी के बर्तनों को समय की मांग के अनुसार डिजाइन किया जा रहा है। हालांकि महंगाई के चलते इन बर्तनों की लागत और कीमत दोनों ही बढ़ गई हैं। इस व्यवसाय से जुड़े परिवारों को अच्छा रोजगार मिलने लगा है। बाजार का जायजा लेने पर पता चला कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कामगारों ने अब डिजाइन में बदलाव करते हुए नई पीढ़ी की पसंद को भी शामिल किया है। इससे खरीदार आकर्षित होने लगे हैं। वहीं मिट्टी के मटके भी रंग बिरंगे हो गए हैं। गर्मियों का मौसम आ गया है, हम 40 साल पहले से मटके बनाते हैं। मेरे पिताजी घर पे मटके बनाते हैं और मैं यहाँ पे पढ़ाई भी करता हूँ और मटके बेचता हूँ। हमारे पास अलग अलग तरह के बनाते हैं हम, जैसे नल वाले मटके, सिक्कर के मटके। नाम सिक्कर का है लेकिन बनते यहाँ पर ये ऐसे बाकी सारे मटके बेचते हैं। इनमें ये खासियत है, जैसे गर्मियाँ पड़ रही है ना तो इनमें पानी डालते हैं तो एकदम चिल्ड करता है पानी पीने के लिए, बस ये खासियत है। और वैसे सारे नल वाले मटके भी है जिसको नल खोलते पानी आ जाते हैं। और पक्षियों को पानी पिलाने के लिए, दही जमाने के लिए, कुंडे, आटा गूंदने के लिए, ये सारे मटके रखते हैं। बोतल है, ये अच्छी बिकती है
मिट्टी की है, हम घर पे ही बनाते हैं इसको। ये मटकियों के साथ साथ में जग, बोतल वगैरह, गोलक, तवा, दीपक वगैरह सब मिलते हैं यहाँ पे। मटकों में नल भी जोड़ दिया गया है, जिससे पानी भरने के बाद उसमें बार बार हाथ डालने की जरूरत नहीं होती। मटकों के अलावा अब बाजार में मिट्टी की बोतल भी आ चुकी है, जिसे लोग पसंद करने लगे हैं। दूरदर्शन जयपुर के लिए राहुल शर्मा की रिपोर्ट। टाबरारी मृत्युदर कम करवा खातर जेके लोन और महिला चिकित्सालय रे पाछे अबे जयपुरी अस्पताल में भी मदर मिल्क बैंक खोलो जावेला। मदर मिल्क बैंक उन नवजात टाबरा खातर है जिनने किन्हीं कारण सु मारो दूध नहीं मिल पावे है। मिल्क बैंक जो कि जयपुरिया हॉस्पिटल में डेवलप हो रहा है, ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है फॉर केयर ऑफ द न्यू बॉर्न और नियोनेटल बेबीज़। कई प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि कई बार जो मदर बच्चे को डिलीवरी के बाद एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पाती और उनका लैक्टेशन पूरा नहीं हो पाता है। बट बच्चे की हेल्थ के लिए मदर का मिल्क बहुत आवश्यक होता है। जो हेल्दी लैक्टेटिंग मदर्स होती है, उनका मिल्क इस लैक्टेटिंग मदर्स मिल्क बैंक में स्टोर किया जाएगा और जो मदर्स एडिक्वेट अमाउंट में मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, उनके बच्चों को इसको फीड किया जाएगा। इस माध्यम के द्वारा हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग नियोनेटल हेल्थ को इंश्योर कर पाएंगे। न्यू बेबी बॉर्न बेबीज़ के अंदर कई तरह के इन्फेक्शंस को अवॉइड कर पाएंगे, उनकी ग्रोथ को इंश्योर कर पाएंगे और ये एक तरह का बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है टू कीप द नियोनेटल हेल्थ एंड टू रिड्यूस द इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। हमारे जयपुरिया हॉस्पिटल में लगभग महीने की करीब 400 से 500 डिलीवरियाँ होती हैं। उनमें से लगभग 20 से 25% डिलीवरी ऐसी होती है जिनमें बच्चे कॉम्प्लिकेटेड पैदा होते हैं, जैसे कि प्रीमेच्योर होना या बर्थ एक्सेक्सिया होना। ऐसे बच्चों को तुरंत माँ का दूध नहीं मिल पाता है, ये बच्चे एनआईसीयू में भर्ती रहते हैं। तो इन बच्चों को पोषण के लिए हम मिल्क बैंक स्थापित कर रहे हैं, जिसके अंदर की महिला का दूध नहीं आ रहा किसी का या उसके बच्चे का दूध नहीं मिल पा रहा है, तो हम दूसरी माँ का जो मिल्क है उसको पास्चराइज और स्टरलाइज करके उस बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि वो बच्चे का न केवल पोषण प्रदान करे बल्कि उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता भी दे, जिससे मरीज की बीमारी से लड़ने की क्षमता डबल हो जाए और बच्चा जल्दी स्वस्थ होकर घर जा सके। बहुत सारे बच्चे हमारे एनआईसीयू में हैं, मदर यहाँ पे आती हैं तो वो फीडिंग नहीं करा पाती हैं क्योंकि बच्चा वेंटिलेटर पे है, बच्चा सीपैप पे है। तो उनको मैं काउंसलिंग करती हूँ और उनको बुला के लाती हूँ और फिर उनको बोलती हूँ कि तुम यहाँ पे निकालो और तुम्हारे बच्चे के लिए भी मिलेगा और तुम्हारा एक्स्ट्रा मिल्क आएगा तो वो दूसरे बच्चों को भी मिलेगा, उनका भी एक जीवन सही होगा और आपके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। और प्रदेश में एक बार फेरू मौसम में बदलाव हुआ है। नवा पश्चिमी विक्षोभ रे सक्रिय होवासु बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभागरा कई इलाका में दोपहर रे पाछे मेघ गर्जन रे साथे तेज भाड़ और हल्की बिरखा हुई है। बटाई आवता 24 घंटा में जयपुर, भरतपुर संभाग रे कई इलाका में आंधी और बिरखा होबारी संभावना है। और बुलेटिन आखिर में खास समाचार एक बार फेरू। केंद्र सरकार पीएलआई आईटी हार्डवेयर ने दी मंजूरी। आज राखी गई मंत्रिमंडल की बैठक में लियो गयो यह फैसलो। काश्तकारा ने खाद माथे दी जावला 1,08,000 करोड़ रुपया की सब्सिडी। जयपुर बम धमाकारा मामला में उच्च न्यायालय कानीसु बरी 4 आतंकिया माथे उच्चतम न्यायालय करेला सुनवाई। राज्य सरकार उच्च न्यायालय रा फैसला के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में कीनी ही अपील। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जोधपुर दौरारी बगत राज्य सरकार माथे कीनो हमलो। सचिन पायलट री यात्रा और महंगाई रात शिवरा माथे उठाया सवाल। सीमा सुरक्षा बल राजस्थान रा सीमावर्ती खेतर सु 5 किलोग्राम सु 72 हेरोइन कीनी बरामद। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हेरोइन की कीमत लगभग 25 करोड़ रुपया। और उदयपुर में फर्जी कॉल सेंटर अमेरिकी लोगा सु ठगी करवा वाला गिरोह ने पुलिस कीनी गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपियों में नागालैंड, मणिपुर की 4 युवतियां सहित 16 लोग शामिल।
राजस्थानी समाचार बुलेटिन अठई पूरो हुयो। नमस्कार।